क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की जो किराए के छोटे से मकान में रहती है, जिसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली नौकरी करते हैं, वही लड़की एक दिन देश की सबसे बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की मालिक बन जाए? आज की कहानी है साक्षी की, एक ऐसी लड़की की जिसने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक मिसाल बना दिया। साक्षी का जन्म एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पापा विजय कुमार एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे। तनख्वाह सीमित थी, लेकिन सपने अनगिनत। विजय जी ने कभी अपने लिए नए कपड़े, महंगे फ़ोन या छुट्टियों की योजना नहीं बनाई। उनका एक ही सपना था, मेरी बेटियां पढ़ेंगी और वो बनेंगी वो जो मैं कभी नहीं बन सका। साक्षी समझ गई थी कि उसके पापा ने जो सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करना ही उसका असली कर्तव्य है। साक्षी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। जब उसके अमीर दोस्त महंगे गैजेट्स और पार्टीज में खोए रहते, साक्षी का एक ही मंत्र था, अभी मेहनत करो, सफलता मिलेगी तो आराम अपने आप आ जाएगा। वो स्कूल से आते ही पढ़ाई में लग जाती। टीवी, सोशल मीडिया, गॉसिप, ये सब उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, बल्कि टाइम वेस्ट था। उसकी माँ हर रात उसके लिए दूध और हल्का खाना बनाती ताकि वो देर रात तक पढ़ सके। और साक्षी पढ़ती भी थी, पूरे फोकस और टाइम टेबल के साथ। साक्षी का सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक प्लान था। छठी कक्षा से ही वह बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने लगी थी। हर क्लास का सिलेबस वो खुद से पहले तैयार करती, टॉपिक्स को डिवाइड करती और खुद को समय देती। उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी खुद की, पुराने नोट्स, यूट्यूब वीडियो, फ्री मॉक टेस्ट्स और एक छोटा सा ग्रुप जिसमें सभी सीरियस स्टूडेंट्स थे। कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन प्लानिंग और फोकस उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। सालों की मेहनत रंग लाई। साक्षी ने नीट में टॉप 200 में रैंक लाकर दिखाया कि काबिलियत पैसों की मोहताज नहीं होती। लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुईं। मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के लिए उसके पिता ने अपनी रिटायरमेंट की सारी सेविंग्स निकाल लीं। जब किसी ने पूछा, आप अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, इससे बड़ी पूंजी और क्या चाहिए? कॉलेज में साक्षी ने दिन रात मेहनत की। प्रैक्टिकल, क्लास, एक्स्ट्रा शिफ्ट, स्टडी, सब कुछ एक फिक्स टाइम टेबल में। और जब वो डॉक्टर बनी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में ठान लिया था, अब वक्त है लौटाने का। साक्षी का सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक प्लान था। छठी कक्षा से ही वह बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने लगी थी। हर क्लास का सिलेबस वो खुद से पहले तैयार करती, टॉपिक्स को डिवाइड करती और खुद को समय देती। उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी खुद की, पुराने नोट्स, यूट्यूब वीडियो, फ्री मॉक टेस्ट्स और एक छोटा सा ग्रुप जिसमें सभी सीरियस स्टूडेंट्स थे। कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन प्लानिंग और फोकस उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। एमबीबीएस के बाद साक्षी ने नौकरी करने के बजाय अपना छोटा सा क्लिनिक शुरू किया, उसी कॉलोनी में जहां वो पली बढ़ी थी। फ्री चेकअप, सस्ती दवाइयाँ, ईमानदारी और केयर, लोगों ने उसे अपनाया। जो पहले उसे बस एक लड़की समझते थे, अब कहते, डॉक्टर साक्षी देवी आएंगी तो बेटा ठीक हो जाएगा। जल्द ही उसका क्लिनिक एक हॉस्पिटल बना, फिर एक शहर, दूसरा शहर और धीरे धीरे साक्षी हेल्थ केयर एक नाम बन गया। भारत के 10 बड़े शहरों में मौजूद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। आज साक्षी करोड़पति है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने अपने माता पिता को वो हर सुख दिया जो उन्होंने त्याग दिया था। नया घर, विदेश यात्रा, लग्जरी गाड़ी। पर विजय जी को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब साक्षी ने कहा, पापा, आज जिस कुर्सी पर मैं बैठती हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग की वजह से है।
दोस्तों, ये सिर्फ साक्षी की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो आज संघर्ष कर रही है, लेकिन हार नहीं मान रही। आपका जन्म कैसे हुआ, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपका भविष्य क्या होगा, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। साक्षी ने साबित कर दिया कि अगर जुनून हो, प्लान हो और समर्पण हो, तो कोई भी लड़की डॉक्टर से लेकर करोड़पति तक का सफ़र तय कर सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ विक्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।